हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन और माघी पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम चल रहे हैं श्रृंगी ऋषि, तो वहाँ आप लोग को ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम रेडी हो लें क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं और हमने ज़्यादा लेट किया तो छोटी मम्मी सबसे हम बहुत सारा डांट सुनने वाले हैं। आज का एडवेंचर मेरे लिए ये है कि आज हम जा रहे हैं ट्रैक्टर से, तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज की इस ट्रिप के लिए। तो बस हम रेडी हो गए सूट पहन के, क्योंकि आज माघी पूर्णिमा और हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ श्रृंगी ऋषि जो है वो राजा दशरथ गए थे अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए हवन करने, यज्ञ करने के लिए, और वहाँ से आशीर्वाद लेके आए थे। तो राम भगवान का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के 5 साल बाद फिर से राजा दशरथ आए थे और यहाँ अपने बच्चे की मुंडन की थी। तो ये है श्रृंगी ऋषि का मान्यता और उनके बारे में। सो हम सभी चल रहे हैं, सभी जा रही है, तो बस हमें बहुत मजा आने वाला है आज के दिन, क्योंकि आज तो मैं फुल मस्ती के मूड में है। तो चलिए आप सभी को ले चलते हैं। हम घर से निकले नहीं कि बड़ी मम्मी का जुगाड़ स्टार्ट हो गया कि ये भी ले लो, ये भी ले लो खाने की। वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और ये मिलिए चिंकी से। तो बस हम दोनों बैठ गए हैं और वहाँ सभी लोग बैठ गए और हम चल दिए श्रृंगी ऋषि। तो बात यह है कि श्रृंगी ऋषि मेरे घर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन फिर भी आज तक हम कभी नहीं गए। मम्मी भी बोली कि हाँ 1-2 बार गई हैं वो अभी तक में, और अब हम पहुंचने वाले हैं श्रृंगी ऋषि। उससे पहले ये है कोई परियोजना चल रही है, तो उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। बिजली की परियोजना है और नहर पंप की परियोजना है जिससे पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हम पहुंच गए हैं श्रृंगी ऋषि और ये देख सकते हैं यहाँ का वेदर एंड वाइब्स। आते के साथ मुझे बहुत मज़ा आया है क्योंकि यहाँ पूरा पहाड़ को काट के बीच में रास्ता निकाल के ये बनाया गया है इनके रास्ते के लिए, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी आने में। पूरी अच्छी रोड बना दी गई है। मुझे लगा कि आज जा रहे हैं थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं, ये पूरा कहीं चलने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरी है ना आपकी गाड़ी डायरेक्ट श्रृंगी ऋषि पहुँचती है। थोड़ा सा अंदर पैदल चलना पड़ता है, वो तो इतना आसान है कि घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आई तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा भीड़ होगा, इतना मेला लगा हुआ है, क्योंकि आज है माघी पूर्णिमा, माघ का पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया जाता है। सो हम तो गंगा स्नान नहीं करने, हम आए हैं श्रृंगी ऋषि में। यहाँ गर्म पानी का फॉल है, उसमें नहाने के लिए। तो बस यहाँ नहाएंगे भी और पूजा भी करेंगे यहाँ। तो बस चलिए आपको हम आगे आगे दिखाते हैं आज की खूब सारी मस्ती। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम आए हैं, आसपास के जितने भी आंटी हैं, बहन हैं, सिस्टर हैं, सबके साथ। तो मेरी मस्ती तो आज बहुत हुई है, स्टार्टिंग से बड़ी मम्मी की कॉमेडी और बहुत सारे नोक झोंक चीज़ें चलती ही रही। ये देख सकते हो वाटरफॉल की जो वाटर है इधर भी आ रही थी, और मुझे लगा कि ऐसा होगा कि वहाँ टैंक में एक ही वाटरफॉल की जगह सभी लोग नहा रहे होंगे, लेकिन जब मैं गई तो बिल्कुल भी वहाँ चीज़ें चेंज थी। अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग, और चेंजिंग रूम भी बने हुए थे। सो नहाना बहुत आसान था कि नहाइए और चेंजिंग रूम में जाके आप चेंज कर लीजिए। देन ये मैं पहुंच गई हूँ नहाने के लिए कुंड में, और बस भीड़ था। मुझे पहले लगा पानी बहुत ज़्यादा होगी तो कहीं स्लिप ना हो जाए, लेकिन ये यहाँ पत्थर बीच बीच में रखे हुए थे जिससे आसानी से आप कुंड के पास जाके वहाँ नहा के वापस निकल सकते। और मैं तो फुल एक्साइटेड थी। बहुत टाइम हो गया कि जिसमें मैंने गंगा में नहीं नहाई थी या फिर कहीं वाटरफॉल नहीं गई हूँ नहाने के लिए, तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं आई हूँ। सो बिल्कुल मुझे बहुत एक्साइटेड थी। मैंने खूब सारा नहाया आज, इतना बहुत मज़ा आया, और वो भी ग्रुप में हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आता। मम्मी लोग की अलग ग्रुप थी, हम लोग की अलग ग्रुप थी। बस नहाने के बाद गीले ही, मम्मी बोली थी पहले पूजा पाठ कर लो क्योंकि बहुत भीड़ है, उसके बाद चेंज करना। तो बस मैंने गीले कपड़ों में ही पूजा पाठ कर लिया, और अब हम नहा के कपड़े चेंज करके पूजा पाठ करके बस रेडी हो गए
जाने के लिए, खाने के लिए भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो बस नहा वहा लिया और अब चलते हैं कुछ खाने के लिए। और मम्मी की स्माइल देखो, है ना, मेरी मम्मा बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा। और आई लव यू मम्मा। एंड देन हम खाना वाना खा के और हम आ गए रामधुनी में, क्योंकि रामधुनी 24 घंटे का होता है, जिनको पता है वो तो पता ही है। ये 24 घंटा का होता है, रेगुलर चलने वाला पूजा। और इनमें आप परिक्रमा करते हैं जैसा आपको, आपकी मर्जी। आप 5 टाइम्स, 11 टाइम्स, 7 टाइम्स, 108 टाइम्स ऐसे कर सकते हैं। मैंने 5 टाइम्स किया और वापस खाना वाना खा के फिर हम निकल गए घर के लिए। नहीं, घर के लिए नहीं, रास्ते में एक स्थान है जलप्पा, ये माता का मंदिर है, वहाँ भी मैं कभी नहीं गई हूँ, तो वहाँ भी जाएंगे। और ये देखिए परियोजना, मुझे तो लगा छोटी सी परियोजना है, लेकिन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। क्योंकि मैं वहाँ बैठी थी और मम्मी लोग की यहाँ मस्ती चल रही थी, खूब सारी बातें, यहाँ इन लोग की गेम चल रहे थे। तो वापस मैं आ गई इस टीम में यहाँ, क्योंकि मुझे भी अकेले वहाँ नहीं बैठना था। यहाँ आके बैठी और खूब सारा मस्ती चला। यहाँ आने के बाद मुझे थोड़ी सी जो मायूसी हुई कि जंगल और पहाड़ बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो उनको सेव करने की जिम्मेदारी हम सब की है, तो थोड़ी सी सबको एफर्ट डालनी चाहिए, थोड़ी बहुत। और ये मैं पहुंच गई जलप्पा माँ के मंदिर, और ये है जलप्पा स्थान, यहाँ माता का मंदिर है। तो बस हम सब एक बार आए, हम लोग पीछे हैं। वो हमारे आने के बाद बोली थी कि हम लोग जाएंगे, लेकिन उनसे कहाँ बर्दाश्त होने वाले। हम लोग पूजा पाठ करके निकले कि मम्मी आ गई, बोली कि तुम लोग को ज़्यादा टाइम, लेकिन हम लोग को ज़्यादा टाइम लगा नहीं था, फिर भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। सब फुल मस्ती के मूड में थे। और बस ये है मेन जलप्पा माता जी। यहाँ लोग अपने गाय की पूजा करने के बाद, कितने दिन के बाद, जो पहला दूध दे कोई घर का एक मेंबर नहीं, खाने के बाद 20 दिन या कितने दिन के बाद आके यहाँ चढ़ाने के बाद ही वो गाय से दूध पीना स्टार्ट करती हैं, यूज़ करती हैं। तो बस ये है इनकी। और यहाँ मैंने पूजा पाठ किया। आज तो मैं ऐसा वाइब हो, मैं पूरी भक्ति में हो चुकी हूँ। बस पूजा पाठ कर लिया, कुछ सारी फ़ोटो निकलवाई और वापस मैं आ गई शॉप पे, क्योंकि जहाँ भी जा रहे थे आज मेला बहुत लगा हुआ था, शॉप लगे हुए थे। तो वहाँ मैंने कुछ चीज़ें देखी, मुझे पसंद तो वैसा कुछ आया नहीं, लेकिन प्रसाद लिया। और फिर चिंकी और ये लोग भी कुछ देख रही थी, तो हम लोग ले ना ले, दुकान वाले को थोड़ा परेशान तो ज़रूर किया, और बस आ गए घर। ये रहा मेरा फुल डे। प्लीज़ लाइक कर